हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला विद प्रिया। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हम क्लास 6 का चैप्टर 5 कर रहे थे बॉडी मूवमेंट्स, तो उसमें आज हमें फ़िश का मूवमेंट देखना है। तो चलिए बिना लेट किए इसको शुरू करते हैं। तो इसमें एक्टिविटी 8 को देखते हैं सबसे पहले। तो इसमें आपको क्या करना है ना, एक पेपर बोट बनाना है। ऐसे पेपर बोट हमने बहुत बना के बारिश में बहुत ज़्यादा हमने खेला है। तो आपको ऐसा ही पेपर बोट बनाना है। फिर इसको पानी में आपको रखना है। उसके बाद इसको पुश करना है। आपको इसकी जो ये नैरो वाली साइड है ना, इसको आगे की तरफ धक्का देके आपको पुश करना है, ठीक है। तो अब इसमें आपको इससे क्वेश्चन पूछा है कि क्या ये पानी में आसानी से चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जब पानी में चला गया वो, ठीक है, फिर आपको उसको होल्ड करना है साइड से और फिर पुश करना है। जो ये ब्रॉड वाली साइड है ना, जैसे इस फिगर में देखो, यहाँ से पुश करना है आपको, ठीक है। अब उसके बाद फिर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आर यू एबल टू मेक द बोट मूव इन वाटर। जब आपने उसको यहाँ ब्रॉड वाली साइड से पुश किया तो क्या वो पानी में चला गया, मतलब इजीली पुश हुआ, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आइए अब हम ऐसा ही, अब जैसे हम जब बोट देखते हैं तो हमने क्या देखा है कि बोट की जो बीच वाली साइड होती है वो बहुत ज़्यादा कैसी होती है, ब्रॉड, है ना। और जो एंड के साइड्स होते हैं ऐसे करके बोट होती है ना। तो यहाँ वाली साइड तो आपकी, तो इसका जो स्ट्रक्चर है बोट का वो कहीं ना कहीं किससे मैच कर रहा है, बिल्कुल फिश की बॉडी से मैच कर रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एक बार इसमें आगे क्या है। हैव यू नोटिस दैट द शेप ऑफ अ बोट इज समवट लाइक अ फिश। तो मैंने वही चीज़ बोली अभी। अब देखो, जो हेड होता है और जो टेल होती है फिश की, वो छोटी होती है उसके मिडल पोर्शन के मुकाबले, है ना। तो उसकी जो बॉडी है वो दोनों तरफ से क्या है, टेपर है। और इसी बॉडी के शेप को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रीम लाइंड, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, बॉडी शेप को हम बोलते हैं स्ट्रीम लाइंड, ठीक है। तो आइए अब थोड़ा सा और नीचे देखते हैं। द शेप is such that the water can flow around it easily and allow the fish to move in water। अब इनकी जो शेप होती है ना, वो इस तरीके से होती है कि ये जो पानी है वो ईजिली इनके अगल बगल फ्लो कर सके और ये फ़िश को अलाउ करता है पानी में मूवमेंट के लिए, ठीक है। मूवमेंट करने में हेल्प करता है इनका जो बॉडी का शेप होता है। अब जो स्केलेटन है फ़िश के, वो किससे कवर्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग मसल से। तो जब वो स्विम करती है ना, तो उनकी जो मसल्स होती है मेक द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कर्व टू वन साइड, कि जो उनके आगे का पार्ट होगा वो एक तरफ कर्व हो जाएगा और उनकी जो टेल होगी वो उसके अपोजिट में, मतलब अगर फ़िश इधर ऐसे जा रही है तो उसकी टेल इस साइड होगी, ठीक है। तो जिस साइड वो मूव कर रही है उसके अपोजिट में उनकी टेल होती है, ठीक है। और ऐसे ही जो फिश हैं वो क्या बनाते हैं, कर्व्स बनाते हैं, ठीक है। जैसे आप ये देखो, ये ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं, ठीक है। देन क्विकली जो बॉडी और जो टेल एंड द टेल कर्व टू अदर साइड, इससे एक जर्क पड़ता है, एक झटका सा लगता है और उनकी बॉडी आगे की तरफ पुश होती है, ठीक है। बॉडी को धक्का लगता है आगे की तरफ। अ सीरीज ऑफ सच जर्क्स, और ऐसे ही जो ये जर्क्स मिलते हैं ना, इसी से जो फिश हैं वो आगे की तरफ क्या कर पाती हैं, स्विम कर पाती हैं। दिस इज़ हेल्प बाय द फिन्स ऑफ द टेल। अब जो टेल्स होती हैं उनकी फिन्स जो है, उससे ये मूवमेंट जो है बहुत आसान हो जाती है, ठीक है। अब आइए थोड़ा सा और देख लेते हैं इधर। बेसिकली आज हमें ये ख़त्म करना है, ठीक है। फिश ऑल्सो हैव अदर फिन्स ऑन देयर बॉडी, जो कि बेसिकली बैलेंस के लिए होती हैं, ठीक है। और जब वो स्विम कर रही हैं तो उनको डायरेक्शन के लिए होती हैं। डिड यू एवर नोटिस कि जो पानी में जो डाइवर्स होते हैं, जो नीचे जाते हैं, वो भी अपने पैरों पे ना फिन्स पहनते हैं, मतलब फ्लिपर्स लाइक, ठीक है। क्यों पहनते हैं, क्योंकि उनकी मदद होती है, उससे वो ईजिली पानी में क्या कर पाते हैं, मूव कर पाते हैं, ठीक है। तो अब हमने फ़िश का देख लिया, आई होप आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो अगर प्लीज़ क्लियर है और थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ मैं मेहनत कर रही हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बता दीजिए प्लीज़, ठीक है। चलिए आइए, कोई बात नहीं। अब आते हैं कि स्नेक की बात करते हैं, ठीक है। आपने कभी भी स्नेक को देखा है तो वो कैसे मूव करता है? हमने कभी भी, आपने स्नेक को क्या कभी भी ऐसे देखा है कि वो सीधा 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 ऐसे मूव कर रहा है? नहीं, क्योंकि जो स्नेक होते हैं उनकी मूवमेंट ऐसे 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 होती है ना। तो आइए अब थोड़ा सा देख लेते हैं। स्नेक्स हैव लॉन्ग बैकबोन। उनकी लॉन्ग बैकबोन होती है जो आपकी थिन मसल से बनी हुई होती है और वो एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। इवन थो दे आर वेरी फार फ्रॉम वन अनदर, लेकिन वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर होती हैं,
ठीक है। मसल्स ऑल्सो इंटरकनेक्ट, मसल जो है वो बोन, बैकबोन, रिब्स और स्किन को आपस में इंटरकनेक्ट कर रही है। द स्नेक्स बॉडी कर्व्स इनटू मैनी लूप्स, ठीक है। और जो हर लूप होता है वो स्नेक को एक फॉरवर्ड पुश देता है बाय प्रेसिंग अगेंस्ट द ग्राउंड, ग्राउंड के अगेंस्ट प्रेस करके उनको एक पुश देता है, ठीक है। सिंस इट्स लॉन्ग बॉडी मेक्स मैनी लूप, अब इसकी हमें पता है कि स्नेक की बॉडी लॉन्ग है तो उसमें जो उसकी लॉन्ग बॉडी है वो बहुत सारे लूप्स बनाती है और यही जो लूप्स होते हैं ये स्नेक को क्या एक पुश देते हैं, एक धक्का देते हैं। जैसे पीछे से कोई आपको धक्का दे रहा है तो आप आगे जाके गिरोगे, वैसे ही जो ये लूप्स होते हैं ना ये एक तरीके से स्नेक को पुश करते हैं आगे की तरफ बहुत तेज़ी से, और इसीलिए जो स्नेक है वो स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करता, वो ऐसे 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 कर्व्स बनाते हुए जाता है, ठीक है। अब देखो, वी हैव लर्नड अबाउट द यूज़ ऑफ बोन्स, मसल्स फॉर द मूवमेंट्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, हमने सब देखा, ठीक है। अब पहेली और भूजों के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इनको लेके, सो आपके भी दिमाग में होंगे जिनका आंसर नहीं आपको मिला होगा, तो आइए देखते हैं क्या बोला हुआ है। अब देखो यहाँ पे ना एक ग्रीक फिलोसोफर की बात की गई है, ये सबसे ऊपर यहाँ पे, ठीक है, जिनका नाम एरिस्टोटले है। उनकी एक बुक है डाइट ऑफ एनिमल्स, ठीक है। उसमें उन्होंने ना अपने आप से बहुत क्वेश्चन पूछे, आस्क्ड हिमसेल्फ दीज क्वेश्चंस, ठीक है। ये क्वेश्चंस उन्होंने अपने से पूछे हैं कि सबसे पहले मैं थोड़ा सा एरिस्टोटले के बारे में बता दूं। अगर हम फादर ऑफ बायोलॉजी बोलें, ठीक है, बायोलॉजी जो आप आगे पढ़ेंगे अभी अगर आप बायो बैकग्राउंड लेंगे तो बायोलॉजी के जो फादर हैं वो एरिस्टोटले हैं, और अगर हम फादर ऑफ जूलॉजी भी बोले तो वो भी एरिस्टोटले हैं, ठीक है। फादर ऑफ बॉटनी जो हैं वो आपके कौन है, थियोप्लस्टस हैं, तो वो अलग हैं, ठीक है। तो आइए इनकी बात कर लेते हैं। अब इनके दिमाग में जैसे क्वेश्चंस आते थे कि वाई डू डिफरेंट एनिमल्स हैव द बॉडी पार्ट्स दैट दे डू हैव, मतलब जो अलग अलग एनिमल्स होते हैं उनमें जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग बॉडी पार्ट होते हैं, तो क्यों होते हैं, ठीक है। एंड हाउ डू दीज बॉडी पार्ट, और ये जो बॉडी पार्ट होते हैं वो एनिमल जिस तरीके से मूव करता है ना उसमें वो कैसे हेल्प करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस होते हैं इन बॉडी पार्ट्स में जो अलग अलग एनिमल्स में होते हैं। हाउ मैनी बॉडी पार्ट्स आर नीडेड बाय डिफरेंट एनिमल्स, मतलब कितने तरीके के या कितने बॉडी पार्ट्स एनिमल को चाहिए बाय डिफरेंट एनिमल फॉर एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए। वाई 2 लेग्स फॉर ह्यूमन, मतलब अब इसमें यही देखो, ये चीज़ आपके दिमाग में भी आती होगी कि 2 लेग्स ह्यूमंस के लिए हैं और 4 काउज बफेलोज के लिए। ये क्वेश्चन, मैनी एनिमल्स सीम टू बी हैविंग एन इवन नंबर ऑफ लेग्स, वाई, वाई इज़ द बेंडिंग ऑफ आवर लेग्स डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ आवर आर्म्स, हम अपने पैरों की बेंडिंग, हाथों की बेंडिंग से कैसे अलग है। सो मैनी क्वेश्चंस एंड परहैप्स वी हैव लुक्ड फॉर सम आंसर्स थ्रू आवर एक्टिविटीज़ इन दिस चैप्टर एंड वी नीड टू लुक फॉर मैनी मोर आंसर्स, ठीक है। तो जब तक आप साइंस पढ़ते रहेंगे तो साइंस एक तरीके से क्या है, क्वेश्चंस आंसर्स का ही, आपके दिमाग में नए नए क्वेश्चंस आएंगे, फिर नए नए आंसर्स आप उसके ढूंढोगे, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा नीचे देख लेते हैं कि यहाँ पे आपको ना योगा के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। तो मैं भी थोड़ा सा इसको एक बार पढ़ देती हूँ। देखो, योगा इज़ एन इनवैल्यूएबल गिफ्ट ऑफ एंशियंट इंडियन ट्रेडिशन, अगर आप मेरी बात माने तो योगा एक तोहफ़ा है आपके लिए। तो आप सब डेली सुबह उठ के 15 मिनट अपनी बॉडी के लिए निकालिए, ठीक है, बहुत ज़रूरी है योगा करना, ठीक है। ये चीज़ आपको अभी नहीं समझ में आएगी, बट आप जब आगे लाइफ के स्टेजेस में जाएंगे, अभी तो आप बहुत छोटे हैं, तो आपको समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं योगा आपकी बॉडी के लिए कितना ज़रूरी है। आप मेंटल स्ट्रेस हो गया या फिर आप बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी को टाइम दीजिए, ठीक है। कुछ टाइम अपनी ज़िंदगी में से अपने लिए निकालिए, क्योंकि ज़िंदगी आप माने या ना माने, ठीक है, आपके पेरेंट्स हैं, आपके साथ कितने लोग जुड़े हैं, लेकिन जब अंत समय आएगा ना, बुरा मत मानिएगा प्लीज़, लेकिन जब एक आपका लाइफ एंड होने पे आएगा ना तो सिर्फ एक आप होंगे, क्योंकि जर्नी सिर्फ आपकी ख़त्म होगी उस टाइम पे और आप अकेले जाएंगे। तो हम इस दुनिया में अकेले आते हैं, अकेले जाते हैं, तो आप सबको प्यार दीजिए, सबके लिए टाइम निकालिए, बट अपने लिए थोड़ा सा वो 15-20 मिनट ज़रूर निकालिए। तो आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। द यूनाइटेड नेशंस, अब हमें भी पता है कि जो 21 जून है वो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा है। तो बेसिकली योगा जो है वो पर्सन को हेल्दी रखता है। इट हेल्प्स इन कीपिंग द बैकबोन को इरेक्ट रखने में, सीधा रखने में आपकी मदद करता है, आपको
सीधा बैठने में, नॉट स्लाउच। मैनी पोस्चर इन योगा रिक्वायर यू टू लिफ्ट योर ओन वेट। आपको खुद का वेट उठाना होता है जिससे कि आपकी जो हड्डियां हैं वो मजबूत होती हैं। और ऑस्टियोपोरोसिस, जिसमें कि बुढ़ापे में बेसिकली ये ऑस्टियोपोरोसिस होता है, जिसमें कि आपकी हड्डियों में कैल्शियम की कमी होने लगती है धीरे धीरे, ठीक है, जिसकी वजह से आपके बोन्स बहुत वीक हो जाते हैं और बहुत एकदम खोखले से हो जाते हैं और बहुत टूटने का खतरा रहता है उनका। ये ऑस्टियोपोरोसिस होता है, तो इसको भी प्रिवेंट करने में मदद करता है। इट ऑल्सो हेल्प इन रिलीविंग, आपके अगर जोड़ों में दर्द है, ठीक है, जैसे एल्डरली लोगों में, अब आपके धीरे धीरे पेरेंट्स ओल्ड हो रहे हैं, आप एक टाइम पे ओल्ड होंगे, ठीक है। इट ट्यून्स ऑल मसल्स इन बॉडी एंड कीप देम एक्टिव। हमारे हार्ट को हेल्दी रखता है योगा, ठीक है, और आपको इतना वो बनाता है कि आप ज़्यादा काम कर पाएँ, ठीक है। एक ही तो लाइफ मिली है, इसमें अब आप, बहुत से लोग होते हैं कि सोने में ही ज़िंदगी बिता देते हैं, मौत के बाद भी आपको पता नहीं आपका क्या हश्र होना है, सोना ही है, बट स्टिल अभी भी सोने में। तो आप जितना अपनी बॉडी से काम ले सकें, जितना कर सकें उतना कीजिए और बस हेल्दी रहिए, खुश रहिए। तो ये चैप्टर यहाँ पे आई थिंक ख़त्म हो गया है, ठीक है। कीवर्ड्स में हमने मोस्टली लगभग सारे देखे हैं, ठीक है। अब एक बार मैं आपको समरी पढ़ के बता देती हूँ, ठीक है। अब देखिए जो बोन्स, रुको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ पहले, ठीक है। अब देखिए, बोन्स एंड कार्टिलेज फॉर्म द स्केलेटन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में जो बोन्स हो गए, कार्टिलेज हो गए, ये क्या बनाते हैं, स्केलेटन। और ये ना हमारे बॉडी को एक फ्रेम होता है ना, जैसे वो देते हैं, फ्रेम और शेप देते हैं और मदद करते हैं मूवमेंट में, और हमारे जो अंदर के ऑर्गन्स होते हैं उनको भी प्रोटेक्ट करते हैं। अब ह्यूमन स्केलेटन में आपका क्या क्या आ सकता है, स्कल, बैकबोन, रिब्स एंड द ब्रेस्ट बोन, शोल्डर, हिप बोन्स एंड द बोन्स ऑफ हैंड्स एंड लेग्स, ठीक है। अब जो बोन्स होता है, बोन्स आर मूव्ड बाय अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ टू सेट्स ऑफ मसल। जैसे दो मसल्स हैं, उनके बीच में एक में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो दूसरा रिलैक्स करेगा, दूसरे में रिलैक्सेशन होगा तो पहला कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब जो बोन जॉइंट हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं और ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ जॉइंट और डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट दे अलाउ। जो स्ट्रॉन्ग मसल्स एंड लाइट बोन्स वर्क टुगेदर टू हेल्प द बर्ड्स फ्लाई। जो पंछी है उनको उड़ने में मदद करता है। दे फ्लाई बाय फ्लैपिंग दे, वो अपने जो उनके पंख होते हैं उनको फ्लैप कर करके वो उड़ती हैं। फिश जो है वो स्विम कैसे करती है, लूप बनाती है अल्टरनेटली ऑन टू साइड्स ऑफ द बॉडी। स्नेक्स का हमने देखा कि जो स्नेक्स हैं वो क्या करते हैं, स्लिदर ऑन ग्राउंड बाय लूपिंग साइडवेज, ठीक है। और ज़्यादा नंबर में जो बोन्स एंड एसोसिएटेड मसल्स पुश द बॉडी फॉरवर्ड, बॉडी को आगे की तरफ पुश करते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपके जो बॉडी एंड लेग्स जो होते हैं कॉकरोचेस के, उनकी हार्ड कवरिंग होती है जो एक बाहर स्केलेटन बनाता है। और जो मसल्स होते हैं ब्रेस्ट के, कनेक्टेड विद द 3 पेयर्स ऑफ लेग्स एंड 2 पेयर्स ऑफ विंग्स, जो कॉकरोच की मदद करते हैं चलने और उड़ने में। अर्थवॉर्म का देख लेते हैं, तो अल्टरनेट एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, मसल्स का यूज़ करके। और हमने देखा है कि उनके बॉडी के नीचे छोटे छोटे ब्रिस्टल्स होते हैं जो कि मदद करते हैं उनको ग्राउंड पे एक ग्रिप बनाने में। स्नेल्स जो होते हैं वो मूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ मस्कुलर फूट, ठीक है। तो ये हो गया है हमारा प्रॉपर, ठीक है। तो अब इसके बाद हम चैप्टर 6 शुरू करेंगे। तो आप लोग ना टेंशन मत लीजिएगा, मैं सोच रही हूँ कि जब ये सारे चैप्टर पूरे हो जाएंगे तो हम आराम से फिर क्वेश्चन आंसर का भी सेशन कर लेंगे। तो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए प्लीज़। मैंने सच में किसी को नहीं बता रखा है कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं, मैं सिर्फ आपसे बोल रही हूँ। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं मेहनत से कमाना चाहती हूँ सब्सक्राइबर्स को, ठीक है। तो अब अगर खुश रहिए हमेशा और अपना ध्यान रखिए, योगा कीजिए। ओके बाय।